प्रदर्शन में राहुल और प्रियंका शामिल हैं। तो संसद परिसर में विपक्ष प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बड़ी खबर, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। विपक्ष का ये बड़ा प्रदर्शन संसद के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है। संसद परिसर में विपक्ष का ये प्रदर्शन, तस्वीर आप देख सकते हैं। संसद परिसर में विपक्ष प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल हैं। तो दो तस्वीरें आपके सामने। संसद परिसर में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जहां पर विपक्ष प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है विपक्ष। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, प्रदर्शन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल हैं। सरकार की नीतियों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो विपक्ष में प्रदर्शन में प्रियंका, राहुल गांधी शामिल हुए हैं। संसद के परिसर में विपक्ष का ये जोरदार प्रदर्शन सरकार के खिलाफ, और देख सकते हैं किस तरह से हाथों में संविधान की प्रतियां लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नजर आ रहे हैं। सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, विरोध किया जा रहा है सरकार के खिलाफ। ये पूरा प्रदर्शन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सरकार को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। संसद परिसर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर विपक्ष विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें, लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। संसद परिसर में विपक्ष प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है, नारेबाजी हो रही है सरकार के खिलाफ। सरकार की नीतियों को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। विपक्ष के प्रदर्शन में प्रियंका और राहुल गांधी शामिल हैं। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, मुंह पर काला मास्क पहनकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। संसद परिसर से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया डेली लाइव पर। ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं किस तरह से सरकार की नीतियों को लेकर विरोध करते हुए विपक्ष दिख रहा है। तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से अभी फिलहाल कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विधानसभा में भी जिस तरह से बताया जा रहा है कि कोई बड़ी बात करने का खुलासा भी किया गया था, लेकिन फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित की गई है। तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेरता हुआ दिख रहा है। तो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, संसद परिसर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर विपक्ष प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। विपक्ष के प्रदर्शन में प्रियंका और राहुल गांधी शामिल है। मास्क लगाया हुआ है। सरकार की नीतियों को लेकर मुंह पर काला मास्क पहनकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो संसद परिसर की ये तस्वीरें, जहां पर फिलहाल एक तरह से ये माना जाए कि अब कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की दोपहर 12 बजे यहां पर कार्रवाई फिर से शुरू होगी। फिलहाल 12 बजे तक का स्थगन है। तो संसद परिसर में विपक्ष का ये प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं सरकार की नीतियों को लेकर जो यहाँ पर विरोध होता हुआ दिख रहा है। मुंह पर मास्क लगाया हुआ है, काला मास्क लगाकर ये प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी, इसके साथ साथ जिस तरह से प्रियंका गांधी भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बनी हुई है। बाकी तमाम सांसद यहाँ पर विपक्ष के जो कि प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो संसद में जिस तरह से हम देख रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए विपक्ष नजर आ रहा है। और इन तस्वीरों के साथ समझा जा सकता है कि किस तरह से विपक्ष सरकार को पूरी तरह से घेरता हुआ दिख रहा है। सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर सवाल पूछा जा रहा है, और कहीं ना कहीं अब विपक्ष हमलावर हो गया है सरकार पर। तो ये तस्वीरें आ रही हैं संसद परिसर से, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए विपक्ष। और आगे देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहां पर मौजूद हैं। सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तमाम विपक्ष के नेता यहां पर मुंह पर मास्क पहने, काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं। तो सांकेतिक विरोध समझ सकते हैं किस तरह से मुंह पर मास्क पहना हुआ है। और कहीं ना कहीं हमेशा इल्जाम लगते रहे हैं सरकार पर कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। तो एक तरह से ये मास्क वही बात कहता हुआ दिख रहा है कि मुंह पर पट्टी लगाकर रहना है, लेकिन विपक्ष का काम होता है सरकार की खामियों को गिनाना, जिसके चलते कहीं ना कहीं विपक्ष अब अपनी नाराजगी दिखा रहा है, प्रदर्शन कर रहा है कि आखिर
जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना विपक्ष का काम होता है, लेकिन जो सरकार है वो सुनती नहीं है। और शायद ये मास्क जो उन्होंने लगाया हुआ है ये इसी बात का संकेत भी है। वही कह सकते हैं। तो अगर वो राहुल जी को ऐसा करें तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है प्रियंका जी। और मुझे बहुत गर्व है अपने भाई पे। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए क्या करिए। मेरे भाई के लिए इस देश से ऊपर कुछ नहीं है। वो 8000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की है, 4000 किलोमीटर पैदल चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस देश की एकता के लिए। मैम क्या ये तो अडानी के मुद्दे से इससे कोई फर्क नहीं। अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं? इनकी हिम्मत नहीं है कि अडानी पे चर्चा करें चर्चा। अब मैम आप में क्या एतराज है? मैम आप लोगों की मांग बात क्या ही है? तो है, अडानी लोकतंत्र में चर्चा ही तो होती है। ओके मैम, ठीक है। इससे भी डर रहे हैं। ठीक है, अडानी को लेकर के आप लोगों की मांग क्या है सदन में? कह रहे हैं चर्चा करिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की मांग करते हैं। बोल चुके हो, जैसे हम बोलना था बोल। ठीक है भैया। तो यहाँ पर प्रियंका गांधी जिस तरह से कह रही हैं कि राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भ्रमण किया है, यात्रा की है, लोगों के मुद्दे को उठाया, लेकिन शायद सरकार सुनना नहीं चाहती है। किसानों को लेकर भी वो कहती हुई नजर आ रही है, क्योंकि किसानों का मुद्दा भी काफी बड़ा है और ऐसे में विपक्ष एक तरह से सरकार पर हमलावर है, विरोध जताया जा रहा है, मुंह पर काली पट्टी बांधकर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सीधे तौर पर आरोप लगता रहा है सरकार पर कि बोलने नहीं दिया जाता विपक्ष को। अगर कोई मुद्दा विपक्ष उठाना चाहता है तो उस बात को सुनने नहीं दिया जाता है सरकार के द्वारा। यानी कुल मिलाकर जो विपक्ष के सांसद हैं वो संसद परिसर में इस बात का विरोध जता रहे हैं। विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, हाथों में संविधान की प्रतियां भी ली हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक बार फिर से संविधान को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि विपक्ष को पूरा अधिकार होता है बोलने का, लेकिन यहाँ पर जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, वो ऐसा नहीं होने देती है और कुल मिलाकर एक तरह से विरोध संसद परिसर में हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता शिल्पा कुमारी से। शिल्पा, क्या कुछ जानकारी है, आखिर किस बात को लेकर ये विरोध हो रहा है संसद परिसर में? जी देखिए, हर बार की तरह जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हमेशा अडानी के मुद्दे को लेकर और संविधान के मुद्दे को लेकर वो आवाज उठाते रहे हैं और अभी भी संसद परिसर के अंदर जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों पूरे परिसर के अंदर घूम घूम कर ये अडानी और संविधान के मुद्दे को लेकर मुखर हो रहे हैं। उनका यही कहना है कि सत्ता जो है वो विपक्ष को आवाज उठाने नहीं दे रही है, सदन जो है स्थगित कर दिया जाता है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। वो संविधान को लेकर हमेशा ये बोलते रहते हैं कि संविधान जो है वो खतरे में है और अडानी को लेकर वो हमलावर होते हैं। जो अभी तमाम तरीके के अडानी और संविधान को मुद्दे पर संसद के अंदर घूम घूम कर वो इस मुद्दे को और उनके हाथ में हमेशा एक चीज आपने देखी होगी कि संविधान की प्रतियां उनके हाथ में रहती है। वो हमेशा जो पिछले सफल जाने की कोशिश भी उन्होंने अपने हाथ में संविधान की प्रतियां थी। यही एक जो है सूचना है, संविधान खतरे में है और इस संविधान के लिए हम हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। जी बिल्कुल शिल्पा, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुंह पे मास्क भी लगाया हुआ है, काली पट्टी यहाँ पर बांधी गई है, क्योंकि लगातार ये भी हमेशा विपक्ष कहता रहा है कि कभी सरकार उन्हें बोलने नहीं देती है और जनता के मुद्दे नहीं उठाने देती है। तो क्या ये भी एक सांकेतिक तौर पर कहीं ना कहीं प्रदर्शन में शामिल हुआ है कि मुंह पर पट्टी बांध दी जाए? कुछ मत पूछिए। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि सदन के अंदर जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो अडानी का जैकेट पहन के और पीछे जो अपने शर्ट के पीछे वो पोस्टर लगाकर बाकायदा वो अडानी को लेकर और संविधान को लेकर वो प्रोटेस्ट करते नजर आए हैं और उनके हाथ में भी एक बैनर जो हमेशा रहता है और उनका संविधान की प्रतियां को लेकर संविधान खतरे में है और हमेशा जो ये तमाम उनका सत्य पक्ष पर जो हमला रहता है कि विपक्ष को सदन के अंदर बोलने नहीं, मेरा संवैधानिक अधिकार है कि हम बोल सकते हैं, हम आवाज उठा सकते हैं, लेकिन हम लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, सदन को स्थगित कर दिया जा रहा है ताकि जो जनता है ये जान ना सके कि क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर, क्या उनके साथ क्या हो रहा है। तो इन चीजों को लेकर कांग्रेस जो है इन चीजों को लेकर आगे बढ़ रही है। बिल्कुल शिल्पा, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ये आरोप भी लगाती है विपक्ष पर कि जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है आप शोर मचाना शुरू कर देते हैं, हंगामा करते हैं, जिसके चलते जो मुद्दे हैं जनता के वो डिस्कस नहीं हो पाते हैं। क्योंकि आज भी ऐसा ही हुआ, जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है क्योंकि हंगामा इतना था विपक्ष की तरफ से। जी बिल्कुल।
ये हमेशा विपक्ष सत्ता पक्ष का ये हमेशा कहना है कि ये सदन सही रूप से चलने नहीं दे रहे हैं। जो आपने पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री जी का बयान भी आया था इन पर कि कुछ मुट्ठी भर के लोग हैं जो संसद में अंदर हंगामा करते हैं और सदन को सही तरीके से चलने नहीं दे रहे हैं। और लेकिन विपक्ष का यही बोलना है बार बार कि हम हमेशा आवाज उठाते रहेंगे इन चीजों को लेकर, अडानी को लेकर और संविधान को लेकर। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आप हमारी आवाज को नहीं दबा सकते हैं। जी बिल्कुल शिल्पा, और ये माना जाए जो शीतकालीन सत्र है वो अडानी और संबल के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं अब खिंचता हुआ दिख रहा है, और अगर चर्चा नहीं होगी तो कोई निष्कर्ष भी नहीं निकल पाएगा। आपने पिछले दिनों जैसे राहुल गांधी को किस तरीके से संभल जाने की संभल उनको जाने नहीं दिया गया, वो तमाम कोशिश करते रह गए लेकिन उनको बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। तो ये संभल का मुद्दा हो या अडानी का मुद्दा हो या संविधान का मुद्दा हो, लेकिन विपक्ष हमेशा हमलावर है। और बिल्कुल शिल्पा, और अब देखना होगा कि